आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है तत्व ए, बी तथा सी के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 0.6s माइनस 2.50 तथा माइनस 0.50 वोल्ट है। इनकी अपचायक क्षमता का निम्न क्रम होगा। ठीक, इसके लिए दोस्तों मेरे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हों, ठीक, कोई भी क्वेश्चन है, आप पहले उस क्वेश्चन को अपने मन में सॉल्व करें। मन में ये देखें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे थिंक कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप आपका ये होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन तो आप पता कर गए, सॉल्यूशन आपका आ गया जब स्टडी आप घर पे बैठ के कर रहे हैं तब। ठीक, तो आप उस क्वेश्चन को आंसर तक तो पहुंच गए, प्लस उन कॉन्सेप्ट को कैसे कॉन्सेप्ट गए, उन कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रखिए। फिर प्लस आप ये सोचिए कि जो क्वेश्चन हमारा दिया है, इस क्वेश्चन से हम एनालिसिस करके नए क्वेश्चन अपने मन से हम कैसे बना सकते हैं। ठीक, ये अब मैं हर एक चीज इस क्वेश्चन के थ्रू मैं हर एक चीज आपको सिखाऊंगा कैसे इन चीजों को डिलीवर किया जाता है। तो चलिए ये देखते हैं। अब क्या, ए जो है, ए का जो मानक रिडक्शन पोटेंशियल दिया है वो कितना दे रखा है, मतलब मानक अपचयन विभव जो इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है वो कितना दे रखा है, प्लस 0.68 वोल्ट। ओके, जो बी का दे रखा है वो कितना दे रखा है, बी का हमारा दे रखा है माइनस 2.50 वोल्ट। और जो सी का दोस्तों दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना दे रखा है, माइनस का 0.50 वोल्ट। ओके, ये दे रखा है। अब दोस्तों होता क्या है, मैं अगर आपको बताऊं क्या होता है कि अगर इसका कॉन्सेप्ट देखो, ये तो एक जो है क्वेश्चन को कैसे थिंक करना था वो था। अब जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्या था, कि जिस धातु का क्या, जिस धातु का, ठीक, जिस धातु का मानक, ठीक, जिस धातु का मानक अपचयन विभव, जिस धातु का मानक अपचयन विभव, ठीक, मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक क्या होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा, क्या होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा, ठीक, वह धातु उतनी ही वह धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील, ठीक, उतनी ही अधिक क्रियाशील और उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी, अधिक क्रियाशील और उसकी उसकी अपचायक क्षमता, उसकी अपचायक क्षमता जो है उतनी अधिक होगी, अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी, उतनी अधिक होगी। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए दोस्तों। जब आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए, क्या, जिस धातु का मानक अपचयन विभव, मैं मानक अपचयन विभव की बात कर रहा हूँ, ठीक, जितना अधिक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, वह धातु उतनी ही अधिक क्या होगी, क्रियाशील और उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे ये मैंने बताया, अब यहाँ पे तीन दे रखे हैं, ए का मानक अपचयन विभव ये दे रखा है, बी का मानक अपचयन विभव ये दे रखा है, सी का मानक अपचयन विभव ये दे रखा है। अब दोस्तों होता क्या है कि अगर क्वेश्चन में मानक अपचयन विभव नहीं बोल के मानक इलेक्ट्रोड विभव केवल बोल दिया होता तो आप बाय डिफॉल्ट केवल उसे मानक अपचयन विभव मान के चलते। ये कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं बता दिया, ये चीज अपने दिमाग में रखिए। अब दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में, ठीक है, सॉरी, अब मैं वो बात बाद में करूंगा, अभी मैं क्या बता दूं, अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या, अब देखो हमारा ए और बी और सी में किसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक है। भाई आप देखोगे किसका, बी का सबसे अधिक ऋणात्मक है, ठीक, कितना, माइनस 2.50, तो बी की अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा होगी। फिर किसका अधिक ऋणात्मक है, सी का, भाई माइनस 0.50 सी। फिर क्या, ए, ये क्या है, अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम, ठीक, अपचायक क्षमता का क्या है, बढ़ता क्रम, अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम है दोस्तों। ओके, ठीक है, अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम है ये। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। ठीक, अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा,
अब देखो सबसे अधिक अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम जो है क्या होगा, पहला गलत है, कह रहे हैं ए, दूसरे में भी ए, फिर सी, बी दे रहे हैं नहीं, तीसरे में ये दे रहे हैं, चौथा हमारा सही है क्योंकि बी सी ए दे रहे हैं। तो ओके, क्योंकि इनके जो मानक अपचयन विभव हैं वो अधिक ऋणात्मक हैं बी और सी के। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अब तो ये रही सोल्यूशन की बात, मैंने आपको यहाँ पे तो सोल्यूशन बताया इस क्वेश्चन का, लेकिन मैं अगर आप डाउटनट पे आए हैं तो मैं आपको कुछ और भी एडिशनल कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन तो समझ गए, आप स्टडी ऐसे करिए, सोल्यूशन तो आपका आ गया, लेकिन आप ये सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम नए तरीके से कैसे बना सकते हैं। नए तरीके से दोस्तों ऐसे बना सकते हैं, अब यहाँ पे पूछ देता कि मानक जो है अगर ऑक्सीकरण विभव दे रखा होता, तो जब मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा होता, हमें पता है ऑक्सीकरण विभव मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये, और रिडक्शन मतलब अपचयन विभव मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, ये आप याद रखिए कॉन्सेप्ट, ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव के। अब जब आपका ऑक्सीकरण विभव दे रखा है उसे अपचयन विभव में बदल लीजिए, फिर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए। ठीक, फिर दूसरी चीज यहाँ पे अपचायक क्षमता न पूछ करके कह देता कि क्रियाशीलता का क्रम लिखिए, तो क्रियाशीलता का भी वही फंडा है, मैंने बोल रखा है जितना अधिक ऋणात्मक हो पदार्थ उतनी अधिक क्रियाशील होगी। ठीक, अब कहते थे कि ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, भैया जिसकी अपचायक क्षमता जितनी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, ये आप अपने दिमाग में इन कॉन्सेप्ट को रखना। ठीक है, जो अपचायक होगा वो ऑक्सीकृत हो रहा होगा, मतलब जिसकी अपचायक क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो ऑक्सीकृत उतनी ही अच्छे से हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो ये चीजें हैं आप अपने दिमाग में रखिए। मैं जो आपको कुछ बेसिक चीजें वो भी बताया, क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैंने हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस की और मैं आशा करता हूँ हर एक चीज आपको समझ में आएगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।